किराना स्टोर की शुरुआत कैसे करें, प्राइस और मार्जिन कैसे निर्धारित करें, आपका रणनीति कैसा हो, शॉप की सही ऊंचाई क्या हो, दुकान खोलने का सही लोकेशन क्या है। आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थावाइत एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने फैसला किया है कि वो अब जल्द ही किराना स्टोर या ग्रोसरी शॉप की शुरुआत करेंगे, या जो अपने शॉप का लुक को चेंज करने वाले हों, या जो अपने व्यापार को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में विचार कर रहे हो। आज मैं 15 महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो नए किराना स्टोर के स्टार्टअप में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बिना वक्त गंवाए आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दुकान का सही लोकेशन। भीड़ भाड़ वाला इलाका, ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया, हॉस्पिटल एरिया या मुख्य मार्ग वाला एरिया पर अगर शुरुआत करते हैं तो बिक्री जल्दी स्टैंड होता है, नए कस्टमर का आगमन ज़्यादा होता है और नगद में बिक्री ज़्यादा होता है, जिससे कम मार्जिन या कंपटीशन में सामान बेचना संभव हो जाता है। आपके अंदर जोश भी बना रहेगा। वहीं अगर गली या कम आवागमन वाले क्षेत्र में शुरुआत करते हैं तो सीमित एरिया और ग्राहक सीमित होंगे, जिससे उधार ज़्यादा और कैश बिक्री कम होने की संभावना होती है। अक्सर छोटे एरिया के किराना स्टोर वालों के डूबने या बिजनेस बंद करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। दोनों लोकेशन में यही सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन अगर आप अपने निजी क्षेत्र में छोटे रूप में शुरुआत करना चाहते हैं तो अनुभव हासिल करने के लिए कुछ वक्त कहीं भी किसी भी स्थान पर आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना हो या बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए इंटीरियर एरिया से बाहर निकलकर फ्रंट एरिया, मेन मार्केट या अपने शहर या गांव के मुख्य मार्ग पर आपको आना होगा। किसी ने सच ही कहा है, बिजनेस में रियल ग्रोथ तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिजनेस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, दुकान के फर्श का लेवल किस ऊंचाई पर हो। अगर आपने शॉप का निर्माण अभी नहीं किया है या करने वाले हैं तो फर्श का लेवल सड़क से 2.5 या 3 फीट की ऊंचाई पर जरूर रखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बाहर से आपका शॉप खुला खुला रहे और फ्रंट में ज़्यादा वैरायटी शो किया जा सके। कई शॉप की ऊंचाई कम होने पर दुकान दबा हुआ सा प्रतीत होता है और दिन में ज़्यादा लाइट या प्रकाश चाहिए तो बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इससे बिजली का बिल भी अधिक आने लगता है। तीसरा पॉइंट, मार्जिन कम और कैश बिक्री के साथ बिजनेस की शुरुआत करें। बेशक ये कुछ धीमा शुरुआत होगा, लेकिन आपका बिजनेस बेहतर और हेल्दी होगा। एरिया में आपका शॉप नया है, व्यापार के क्षेत्र में आप नए व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं या शुरुआत किए हैं, लोग आपको वॉच भी करेंगे। आप कितने दिन टिकेंगे, व्यापार चला पाएंगे या नहीं। अच्छे ग्राहक अपनी खरीदारी के लिए अपने पुराने विश्वसनीय दुकान को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 6 में बताए गए सिद्धांत को लागू करते हैं तो सफलता अपेक्षाकृत जल्दी मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, जैसा कि आप जानते ही होंगे, किराना स्टोर में अधिकांश वस्तु खाद्य पदार्थ के होते हैं। इसके लिए आपको अपने जिला स्तर से खाद्य विभाग से फूड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। यह आपको बनवाना होगा। इसके बिना कोई भी खाद्य पदार्थ बेचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 5वां पॉइंट, काउंटर के पीछे या बगल में कौन सा प्रोडक्ट रखें। काउंटर के पीछे या बगल में कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन और लेटेस्ट आइटम को रखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। आपको पता ही है, कस्टमर आकर काउंटर के पास ही खड़ा होता है। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को काउंटर के पीछे या बगल में जरूर रखें। पॉइंट नंबर 6, प्राइस या कीमत निर्धारण कैसे करें। जब आप नई शॉप खोलते हैं तो सब कुछ नया होता है। सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपने खरीदी का बिल देखकर एक नए रजिस्टर पर अपना बिक्री कीमत, अपने नफा नुकसान को और मार्केट के कंपटीशन को ध्यान में रखकर तैयार करें। धीरे धीरे वक्त के साथ ग्राहकों के द्वारा मार्केट की वास्तविक कीमत की जानकारी भी होते जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कीमत पर मार्केट में अवेलेबल है। एक और विशेष बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि अगर आप नया शॉप खोलते हैं तो आपका टारगेट ज़्यादा कस्टमर होता है, ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा मुनाफा कमाना नहीं। इसलिए
अपने शॉप में सबसे फास्ट और सबसे कम मार्जिन में बिकने वाले 10 वस्तु बहुत ही कम मार्जिन या रेट टू रेट प्राइस में सेल करना शुरू करें। कम से कम 2 माह 3 माह, या फिर आपका टारगेट बड़ा है तो समय अपने हिसाब से प्लानिंग करें। दोस्तों, जंगल में आग की तरह कुछ ही दिनों में तेजी से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होता चला जाएगा, क्योंकि सस्ते सामान मिलने की चर्चा करना जब ग्राहक शुरू करता है तो बिजनेस का मुफ्त में सबसे ज्यादा असरदार तरीके से एडवर्टाइजिंग होता है। इसलिए व्यवसाय में बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। जैसे कि रिलायंस जियो के बारे में आप अच्छी तरह जानते ही हैं। शुरू में उसने मुफ्त में बांटा था MB, मुफ्त कॉलिंग सुविधा दिया था। बाद में उसने धीमे से चार्ज शुरू किया था। पॉइंट नंबर 7, किराना स्टोर में टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि फास्ट और रोजमर्रा की जरूरत में बिकने वाले सामान का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं आप। खरीदारी टाइमिंग पर करें। अगर क्रेडिट में खरीदारी की जरूरत पड़े तो अपने द्वारा दिए गए करार से या वादे से एक दिन पहले ही अपने व्यापारी को पेमेंट करें। कभी भी अपने होलसेलर को पैसा के लिए बोलने का मौका न दें, ताकि मार्केट में आपका बेहतर इमेज बन सके और आपका होलसेलर हमेशा आपके ऑर्डर का इंतजार भी करे और कम कीमत लगाने के लिए तैयार हो। दुकान में भीड़ चाहे कितना भी हो, जैसे ही अगला कस्टमर आपके शॉप में कदम रखे, बिना वक्त गंवाए तुरंत उसे मुस्कुराकर पूछ लें कि भाई साहब, सर जी, आदेश कीजिए, या क्या सेवा करें, या क्या चाहिए आपको, या क्या लेंगे आप। उसके ऑर्डर को सुनने के बाद अगर आपके शॉप में भीड़ है तो आप कह सकते हैं, सर बस 1 मिनट में दे रहा हूं। ये कहकर भले ही 5 मिनट रोक लें और पहले से खड़े कस्टमर को हैंडल कर लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान, हर ग्राहक महत्ता का भाव चाहता है। वो जैसे किसी शॉप में पहुंचे तुरंत दुकानदार उसे रिस्पेक्ट दे, उसकी बात सुने। कस्टमर को जल्दी सामान देना और ऑर्डर को जल्द पूरा करना आपके लिए भी और ग्राहक के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। वक्त का जितना बेहतर इस्तेमाल करना सीखते जाते हैं आप, उतना ही ज़्यादा बिजनेस में बेहतर सफलता मिलते जाता है। पॉइंट नंबर 8, व्यापार करने के लिए व्यापारी पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कीमत के मामले में आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना सीखें। जब किसी व्यापारी से 4 वैरायटी खरीदते हैं आप, तो साथ ही 4 और वैरायटी के कीमत की जानकारी जरूर उनसे लें। इसका फायदा आपको ये होगा कि तेजी मंदी का फायदा आप उठा पाएंगे। कीमत कम हुआ तो ग्राहक को कम कीमत लगाकर चौंका सकते हैं, उसके पैसे बचा सकते हैं, या पिछला स्टॉक में 4 पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, या कम कीमत लगाकर नए ग्राहक को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कीमत कम हुआ तो अपने स्टॉक को जाम होने से पहले निकाल पाएंगे, ताकि नुकसान से बचा जा सके। पॉइंट नंबर 9, व्यापार अथाह सागर के जैसा है। ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि कितना पूंजी लगा सकते हैं। 200 स्क्वायर फुट जगह पर आप 20 से 25 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं, या 500 से 1000 स्क्वायर फुट पर 1 लाख रुपए से थोड़ा बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। आगे वक्त, जरूरत और ग्राहक के डिमांड के हिसाब से अनलिमिटेड वैरायटी और लागत को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता और कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 10, बड़े ब्रांड और छोटी कंपनी के साथ लोकल प्रोडक्ट की वैरायटी, सभी प्रोडक्ट की बिक्री को मिलाकर एक एवरेज इनकम आप 15 से 25% तक रिटेलिंग में मार्जिन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अत्यधिक कंपटीशन में यह मार्जिन 10 से 15% तक चला जाता है। अगर आपने अपना सेल अच्छा ढंग से बढ़ा लिया और सेल 1 लाख रुपए तक पहुंचा दिया, और अगर मात्र 5% में भी आप काम करते हैं, तब भी आपका इनकम 5000 रुपये प्रतिदिन या 1.5 लाख रुपए महीना हो सकता है। पॉइंट नंबर 11, आपके हाथ में एक ऐसा बैलून है जिसके साइड में छोटा सा छेद है। आपको उसे फुलाना है। आप ताकत लगाते हैं लेकिन हवा नहीं भर पाता। अब उस छेद को उंगली से दबाकर बंद करने की कोशिश करते हैं। छेद हवा के साथ बड़ा भी होते जाता है। छेद की वजह से बलून हवा का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता, ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। यही हाल अक्सर नए किराना शुरू करने वालों के साथ होता है। अनुभव की कमी, धैर्य की कमी, बिजनेस में ग्राहक बढ़ाने की जल्दी, और जब ये भी अंदाजा नहीं रहता कि कितना कमा रहे हैं, इसी जल्दीबाजी के चक्कर में
पूंजी उधार में फंसाकर बिजनेस डूब जाता है। बिना व्यापार के अनुभव के अपने परिचितों के वेश में छुपे हुए शत्रु को भी उधार दे दिया जाता है। नया व्यापार और अनुभव की कमी के कारण जब अक्सर लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, उनका सांप इसी वजह से शटर डाउन हो जाता है, वो डूब जाते हैं या तंग आकर बिजनेस करना छोड़ देते हैं। इसलिए धीमी शुरुआत करें, कैश का बिजनेस स्टार्ट करें, कम मार्जिन लेकर शुरू करें मगर नकदी करें। 4 पैसे की आमदनी जेब में आए वैसा बिजनेस शुरू करें। पॉइंट नंबर 12, आज मार्केट काफ़ी बदल चुका है। लोग अपनी व्यस्तता से वक्त नहीं निकाल पाते या बाहर निकलकर शॉपिंग करना नहीं चाहते। बहुत से लोगों का ये सोच होता है कि कोई ऐसा शॉपकीपर मिले जो उनके ज़रूरत का सामान घर तक पहुंचा सके, जैसे कि बुजुर्ग वर्ग जो अकेले रहते हैं, नौकरी पेशा वर्ग जिनका ड्यूटी हार्ड या ओवर टाइम, या जो देर रात तक घर वापस आते हैं। इस तरह के लोगों की जानकारी लेकर अगर होम डिलीवरी सुविधा प्रदान करते हैं या जिन्हें होम डिलीवरी की सुविधा में खरीदारी करना पसंद है, उन्हें तलाशकर होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं तो आपके व्यापार में एक्स्ट्रा कस्टमर भी जुड़ने लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 13, बिक्री की जानकारी का लेखा जोखा। जब आप अपनी दुकान की शुरुआत कर लें तो प्रतिदिन का बिक्री, प्रतिदिन की खरीदारी और कब किसे कितना पेमेंट दे रहे हैं, अर्थात अपने दुकान की पूंजी से निकलने वाले हर बार के पैसों का हिसाब जरूर नोट करें। क्यों? क्योंकि इससे आपके बिजनेस का सारा डेटा आपके पास एकत्रित होते रहेगा, जो आपको बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराने में मददगार साबित होगा। जैसे रोज की बिक्री का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आज का बिक्री कल से कम था या ज़्यादा, महीने में टोटल सेल कितना हुआ, साल भर में क्या हो सकता है। अपने मार्जिन का एवरेज निकालकर किसी भी अन्य प्लान की कार्य योजना बना सकते हैं, जैसे नए वैरायटी किस तरह और कितने बजट तक में मैनेज करेंगे, किस व्यापारी से महीने में कितने का खरीदारी हुआ। कोई अगर आपसे कहता है कि आपका पेमेंट बाकी है तो आप बता सकते हैं कि कब आपने उन्हें पेमेंट किया। और भी बहुत सारी जानकारी अपने बिक्री के आंकड़ों से आप निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा एक डायरी पर नोट करें। पॉइंट नंबर 14, ऑफर की जानकारी। जब आपके पास ऑफर वाले नया प्रोडक्ट आए जिसमें ग्राहक का फायदा हो और आपके पास थोड़ा वक्त हो तो कस्टमर को जरूर बताएं किसमें 10% या किसमें 20% छूट है, किसके साथ क्या फ्री है। ये जानकारी उन्हें जरूर दें। कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो ग्राहक को कन्विंस करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। लोगों की नज़र में भी आप एक जीनियस व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आएंगे। अंतिम बात बदलाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नॉलेज कहीं से भी हासिल करें, लेकिन उसे अमल में लाने से पहले अपने तर्क शक्ति और दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें कि आपके व्यापार के लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक। पॉइंट नंबर 15, कोयले की खान से निकलने वाला हीरा बेडौल होता है, लेकिन जौहरी के कुशल कारीगरी वाले हाथों में पहुंचकर जब उसके कोर को तराश दिया जाता है, सही मायने में वो बेशकीमती हीरा बनकर सामने आता है, उसकी दीवानी हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही अगर आपने किराना स्टोर शुरू कर दिया तो वक्त के साथ आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते जाना होगा। जब आपके सारे कोर की नक्काशी होते चला जाएगा तो वक्त के साथ बेहतर से बेहतर व्यापारी आप बनते चले जाएंगे। इतना जरूर याद रखें कि कभी अपने ईगो को बड़ा ना होने दें। एक स्टूडेंट की तरह हमेशा सीखने को तैयार रहें। मैं आशा करता हूं कि वक्त के साथ अपने मार्केट में एक हीरे की तरह आप अपना पहचान जरूर बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।